से कहीं गुना बाला तर है। ये जो हमारे साथ जो बोलते हैं ना क्या, ये जो जिस्म है, ये सारे ये तमाम नफ्सों में हम जकड़े गए हैं और अपने आप को इससे आजाद कर रब की बारगाह में पहुंचना है। और ये करना है तो फिर किसी रहबर की रहबरी जरूरत है, वरना अगर ये मकसद नहीं है तो ये लाइन समझ में नहीं आती। तो मेरा तो कहना है कि लाइन में आना भी नहीं। जब चीज समझ में तो नहीं आती, क्यों किसी को फिर तुम्हें अपना गवाह बना रहे, गवाह किसी को पेश बनाकर पीरो मुर्शिद किसी को बना रहे हैं, तुम्हें अल्लाह के और उसके रसूल की बारगाह में जो है इसे वसीला बना रहे हैं और वसीला बना को तौबा कर रहे हैं, अपने आप को जो है कहने उसकी राह सुलूक पर चलने का इरादा करें और ये गवाह बनाने के बाद में फिर वापिस गुनाहों में मुब्तला रहे तो फिर तुम्हारे ये जो तौबा का जो है ये गवाह है। फिर अब रब माफ करने से पहले जो है कहने जो बीच में मीडिएटर जो गवाह है फिर उसकी गवाही भी सुनना जरूरी होती है। फिर तुम्हारी की गई गवाही या तुम्हारी की गई तौबा ही तुम्हारे लिए जो है या फिर वहां पे जो है पकड़ का जरिया बन सकती है। तो इसलिए समझो ये कोई चीज ऐसा नहीं है। आज बोलो नहीं, आज मकसद बहुत अलग हो गया बैत के वास्ते मुरीद बनने के चक्करों में, लेकिन वो नहीं है। यहाँ आने के बाद में जो है आज सोचो आज के जमाने में क्यों जरूरी है, एक मकसद और बता के। ये तो एक अहम चीज हो गई, अहम चीज हो गई बैत होने के वास्ते। अब बैत होने के बाद में इंसान के अंदर क्या आना चाहिए? सबसे पहली चीज जो तरीकत में जो छुड़ाई जाती है वो है अना मई, मईपन इंसान का। मई जो हूं तो मैं भारी, मैं खूबसूरत, मैं ऊंचा, मैं है क्या नहीं जबरदस्त, मेरे पास बहुत ताकत, ये सब नहीं चलता बाबा। ये मई पहला खत्म करना। जब तक ये नहीं खत्म होता इस राह की पहली सीढ़ी की तरफ भी सुनना है कि नहीं, उसकी हवा भी नहीं मिलती। बेशक 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 इसके अंदर अना बाकी है उसे इस लाइन की, क्योंकि रब को अगर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से नफरत है तो वो मई से, वो मई है। एक एग्जांपल दे तो मुख्तसर तौर पर मैं और कोशिश कर रहा हूँ बात को कम से कम वक्त में कंप्लीट करूँ। इसे शायद इससे पहला भी मैं एग्जांपल दिया भी रहूंगा। बकरी को सब जने देखे है ना, हर कोई देखा है बकरी, यहाँ आसपास में आराम से हर घरों में मिल जाती है। क्या बोलती बकरी? नहीं जानबूझ के बोलती है कि अल्लाह उसे बनाया था ऐसा के बोलने वाला, आप कैसे बोले, बनाया कैसा उसे बोलने वाला, हा? उसे मैं के अलावा बोलना आता नहीं, लेकिन अल्लाह को उसकी भी मैं नापसंद है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग एग्जाम्पल के तौर पर समझाने को क्या फरमा रहे कि अल्लाह को बकरी की मैं भी नापसंद है। बोले हजरत वो कैसा? तो बोले कि उसकी मैं अल्लाह को इस तरह नापसंद है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहला उसको जुबा कराया, खत्म कराया, फिर उसकी खाल खींच ली गई और उसके बाद में उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। क्या हो गया? उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, खाने वाले लोच कर गोश्त खाकर खत्म हुआ, हड्डियां कुत्तों को डाल दी गई। अल्लाह को अभी भी नहीं उस मैं को जो है कि नहीं इन्हीं नापसंद है कि उसकी सजा मुकम्मल नहीं। ये सब होने के बावजूद जो है उसकी जो अंतरीर कितनी आती है। आज है कि नहीं ये जो गादी के जो कपास ढीली करने की मशीनें निकली, पहले क्या आते थे ऐसे आले आते थे जिसके अंदर जो है गोरा बंधा हुआ रहता था, उसको मार कर जो है कपास ढीली करते थे। वो कपास का डोरा जो है ये बकरी की आंतड़ों को सुखाकर बनाया जाता था। उसे लगाकर जब यहाँ पे बांधते थे तो सोचो वो जब ऐसा तार को जब खींच कर छोड़ता था तो वो उसकी आवाज कैसी निकलती थी, तुम। जब तक बकरी के अंतड़ियों से तू अल्लाह को मैं इस कदर नापसंद है। वो जानवर जिसके इख्तियार में भी नहीं है उसकी मैं इतना नापसंद है। अशरफुल मखलूक, तेरे अंदर समझ का मादा, तेरे अंदर मोहब्बत का मादा तमाम देने के बावजूद तू जब मैं कहे तो रब को कितना नापसंद है, कितना नापसंद है। तो इसलिए जो है अपनी अना खत्म करना है, अपनी मैं को खत्म करना है। ये नफ्स की चाहत है, नफ्स चाहता है तो नफ्स से दूर होना, तो अपने सिफात को खत्म करना है। तो ये खत्म करने के लिए जो है इन खानकाओं में आया जाता है, जिक्र अस्कार किए जाते हैं और इन जिक्र अस्कार में यही बताया जाता है कि असबात की नफी कैसे की जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमें जो है कहने थोड़ी देर में हल्का जिक्र का ऐलान अभी कर दिया। तो हल्का जिक्र जो करना है, हल्का जिक्र के अल्फाज क्या हैं कि हम शुरू करते हैं ला माबूद इल्लल्लाह,
نہیں کوئی معبود معبود اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق ہی نہیں. اس کے سوا کا مطلب کیا ہے؟ میں الفاظ ضرور تمہارے ذکر سے پہلے تھوڑا تمہارا کھلے کر کے دینا چاہتا ہوں کہ آخر بولنا اور طوطا رٹنے کے جیسا رٹ کر جانا مقصد نہیں ہے بے شک کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو سمجھو کہ اس سے آخر ہمیں حاصل کیا کرنا. لا معبود الا اللہ, کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. تو کوئی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں, میری ذات بھی نہیں, میرا وجود ہی نہیں. بے تو شک ہر کوئی چیز جب میں نہیں تو کوئی ہے ہی نہیں, بس ایک ذات الا اللہ, اللہ کی ذات, بس اسی کی ایک ذات ہے. لا معبود الا اللہ سے یہ تصور, یہ خیال رہنا لا معبود الا, پورے عالم میں میرے مولا کوئی ہے ہی نہیں, صرف ایک ذات ہے الا اللہ, وہ اللہ کی ذات ہے. پھر اس کے بعد میں ہے لا مشہود الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی شاہد, کوئی گواہ ہے ہی نہیں, میری ذات بھی نہیں, میں خود بھی نہیں, اپنے خود کی نفی کرو, میں بھی موجود نہیں, صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی. لا مقصود الا, کوئی مقصد اس عالم میں بنا ہی نہیں, اگر کوئی مقصد ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. لا موجود الا اللہ, کوئی موجود ہی نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب میں ہوں اور اللہ بھی نہیں, میں بھی نہیں, صرف اللہ ہی اللہ. بے شک کوئی موجود نہیں کا مطلب میں خود بھی نہیں, اپنی ذات کی بھی نفی کرنا. یہ بتایا تھا کہ اگر مرتبہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو خاک نشین کرو, یعنی ختم کرو اپنے آپ کو. تو یہ ہے کہ کوئی موجود ہے ہی نہیں, صرف اس کی ذات ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شہرت کے بھی قریب ہوں, تو موجود ہے ہمارے اندر. بے شک تو اپنے آپ کو نفی کرو, اس کی بقا کرو, بے شک بے شک اس کی بقا کرو. وہ ہمیشہ رہنے والا وہ ہے, اس کی ذات ہے. پھر لا الہ الا اللہ, پھر کوئی نہیں, بس صرف میرے مولا تو ہی تو ہے. یہ ذکر سے جو ہے اپنے وجود کی نفی کرنا, اپنے جو ہے یہ جو رنگ بو کا جو یہ عالم جو سجایا ہوا ہے اس کی نفی کر کے صرف رب کی ذات کی بقا ہونا اور رب کی ذات کے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا, اور اس کی ذات توقع اپنی جو ہے کہ رب سے ویسے جوڑ دینے کا نام جو ہے کہ نہیں, یہ ذکر سے حاصل کرنے کے مقاصد. ورنہ کیا ہے آج ہمیں لا معبود الا اللہ, لا موجود الا اللہ کے جو ہے کہ نہیں سب لگا رہے ہیں اور ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان ذکر کے ہر لفظ پہ یہ بات کا خیال رہنا جب ہم ضرب لگا رہے ہیں اپنے قلب کی طرف, جیسا کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, جب یہ ذکر کے جب قلب لگا ضرب لگا رہے ہیں ہم قلب پر, تو یہ تصور ہونا کہ لا کے اندر آنے کا سب کچھ ختم ہو رہا ہے. لا پورا عالم, ہر چیز ختم, میں بھی ختم, سبھی ختم. ختم ہونے کے بعد یہ لا کہاں تک جانا, عرش تک جانا. ہاں 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 سبحان الا اللہ جب کا ضبط اپنے قلب پہ لگاؤ تو یہ تصور کے ساتھ لگانا کہ عرش الہی سے ایک نور نمودار ہو رہا ہے, اور وہ نور سیدھے اپنے پیر و مرشید کے دل سے ہوتے ہوئے میرے دل کی طرف آ رہا ہے. بے شک اپنے پیر و مرشید کے دل سے ہوتے ہوئے میرے دل تک پہنچ رہا ہے, اور میں اس سے فیض حاصل کر رہا ہوں. یہ تصور اور یہ خیال کے ساتھ ضرب لگایا جاتا ہے, اور یہ عبادت ہے. صرف اللہ اکبر کر کو ٹھہر کر جو ہے کہ نہیں, نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے اللہ کی. اللہ کی عبادتیں کئی طریقے کی ہیں, اور ذکر بھی کئی طریقے کے ہیں, اور یہ ذکر تمام جتنے بھی ہیں وہ بھی عبادت ہے. اور عبادت میں ادب کا ہونا لازم ہے, اور بنا ادب کے کوئی عبادت نہیں ہے. اگر کوئی بنا ادب کے عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب نہیں بلکہ گناہ اپنے سر لے رہا ہے, کیونکہ رب کی عبادت میں ادب کا ہونا ضروری ہے, اور بے ادب بے نصیب کچھ حاصل نہیں کرتا. بے نصیب با ادب دانصیب, تو ادب کے ساتھ ہو تو ہر چیز. اسی لیے کہنے والوں نے کہا, لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہے کہ 100 علم کی کتابیں پڑھنے سے بہتر ایک ادب کی کتاب پڑھ لے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ وہ 100 علم کی کتابیں پڑھ کر بھی اگر تو بے ادب ہے تو وہ علم تجھے نفع نہیں پہنچا. ہائے 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 بے شک. تو ادب کا ہونا لازم ہے, تو با ادب ہو کر رہا کرو اپنے. اور یہ ذکر میں جو ہے ادب کا خاص خیال رکھیں. ذکر ویسے بہت ہیں, ذکر قلبی ہے, ذکر سری ہے, ذکر پاسن پاس ہے, تو ہر ذکر کو کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے. تو ذکر قلبی جو ہے قلب سے دل سے کیا جاتا ہے ذکر, جس میں آواز زبان اور سانسوں کا کوئی جو ہے کنیکٹیویٹی نہیں ہوتی, صرف ہمارا دل جو ہے نہیں اللہ 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 بولنا. اور یہ ذکر کی فضیلتیں بہت ہے. اور ایک ذکر ہے پاسن پاس, یعنی کہ سانس کے آنے اور جانے پر ذکر. وہ ذکر خاموشی کے ساتھ, جیسے سانس شروع
वो जो बंदा उस पर अमल पैरा हो जाए तो वह तमाम दुनिया के कामों में मशगूल रहता है, लेकिन उसकी सांस के आने जाने पर सुभान जिक्र अल्लाह, चालू सुभान होता है। और बुजुर्गान दीन का भी कहना है कि बंदे की हर सांस पर 2 शुक्र वाजिब है। सुभान अल्लाह, बंदे बेशक की बेशक, हर सांस पर 2 शुक्र वाजिब शुक्र है। वाजिब। जब सांस बाहर आती तो फरिश्ता पूछता है कि या अल्लाह ये सांस को बाहर ही रखूं कि अंदर छोड़ूं? बोले छोड़, तो अल्लाह के हुक्म से वो सांस अंदर आती है। जब अंदर आई तो फिर पूछता है या अल्लाह इसे अंदर ही रखना कि फिर बाहर छोड़ना? फिर उसके हुक्म से जो है बाहर आती है। तो ये उसके इसलिए जो है हर सांस पर 2 शुक्र वाजिब है। अब वो शुक्र कैसा पता लाने वाले, इसलिए जिक्र फासन फास किया जाता है। उसके आने और जाने पर रब का जो है कि नहीं नाम जपा जाता है। उसके जो है कि नहीं जो इतने इसमें जो नाम है 99 नाम है, कई तरीके के अल्लाह तबारक व तआला को लोग याद करते हैं। तो उन नामों में से जो है कि नहीं कई नाम है, किसी को अल्लाह अल्लाह या अल्लाह का जिक्र जो है बुजुर्गान दीन जो है जिक्र फासन फास में करते हैं। ये उस वक्त तक जारी हो जाता है जब एक बार इंसान इस पर शुरू हो जाए तो उसकी जब सांसें बंद जिक्र बंद, जब सांसें टूट गई इंसान खत्म तो जिक्र खत्म, वरना उसका जिक्र कभी खत्म नहीं होता। ये हमेशा जारी और सारी होता है। और इसी तरह जिक्र कल्बी के कमालात ये देखे गए हैं कि इंसान की सांसें भी बंद हो गई लेकिन जिक्र का दिल काम करना अभी जारी रहता है। उसका दिल सुभान अल्लाह, कल्ब जो है जिक्र इलाही में मशगूल रहता है। उसकी सांसें टूट भी गई तो लेकिन कल्ब जो है अल्लाह अल्लाह में जो है मशगूल रहता है। अल्लाह, तो ये जो है जिक्र कल्बी है। जिक्र सिर्री भी है जो खामोशी के साथ आंखें बंद करके सिर्फ अंदर का अंदर जो जिक्र किया, जिक्र सिर्री जो आवाज के साथ नहीं किया जाता, और जो जब लगाकर जो आवाज के साथ किया जाता है उससे जिक्र जहरी कहते हैं, बुलंद आवाज से जिक्र करने को। और इस जिक्र के अंदर खास ख्याल ये रखना कि आवाजें एक दूसरे के साथ टूटना नहीं, टकराना नहीं, अदब के साथ एक आवाज में सही तरीके से आवाज को कंट्रोल में रखते हुए जो है कि नहीं जिक्र करना है। और अल्फाज की खास ख्याल रखें, क्योंकि देखो ला मौजूद, ला माबूद, ला मकसूद, ला मशहूद ये अल्फाज हैं इसके, लेकिन इनको गौर से सुनकर उसी अंदाज में वही अल्फाज बोलना है। अब समझने के वास्ते एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर किसी का नाम जो है महमूद है, उसे गलती से मोहम्मद पुकारे तो सुनता है नहीं बेशक, मैं एग्जाम्पल के लिए जो है कि ले रहा हूँ नाम, लेकिन ये है तो गलत है। अगर सुनने वाला क्या होता भाई मेरा नाम वो नहीं है, ये है मेरा नाम वो नहीं वो है, तो ये हालांकि जो एग्जाम्पल नाम दिया वो दोनों भी बड़े मोतबर नाम है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। महमूद की जगह अगर किसी का नाम महमूद है, अगर मैं उसे मोहम्मद पुकारूं तो वो नहीं सुनने वाला, और मोहम्मद को महमूद करके पुकारूं तो वो नहीं सुनने वाला। तो इसी तरह से जो है वो अगर नाम अगर हम गलती से हम आपस में बुलाएंगे तो करेक्शन होता है, लेकिन रब की बारगाह में अगर उसके अल्फाज अगर हम गलत दोहराना गुनाह भी हो, क्योंकि नुक्तों के हेर फेर में बहुत फर्क है। नुक्तों के हेर फेर में एक नुक्ता अगर ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया तो खुदा से जुदा हुआ, फिर जुदा से खुदा हुआ। लफ्ज खुदा है, खा का नुक्ता ऊपर है, अगर वही नुक्ता ऊपर से कैंसिल करके नीचे हो गया तो जुदा हो गया, जुदा हुआ। एक नुक्ता के अगर फर्क हो तो माने पूरी तरह से फर्क है। इसीलिए अल्फाज की तरफ ध्यान दें, पढ़ने में गड़बड़ी नहीं करना, आराम से सोच सुनकर सही मायनों में सही तरीके से जो बोलना है अल्फाज, उन्हीं अल्फाज को दोहराना है।